सादर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। सम्मानित साथियों, विगत पिछले दिन 25 जुलाई को चौहान समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार राज्यसभा के सदस्य, 1 बार लोकसभा के सदस्य और लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संसदीय दल के नेता, उत्तर प्रदेश के 2 बार विधानसभा के सदस्य और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य और कारागार मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, दूसरे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में दारा सिंह चौहान जी का जन्मदिन और संकल्प दिवस के रूप में आए थे। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की बातों को मैं सुन रहा था और जितने भी बात कहे और मनगढ़ंत कसीदे गढ़े आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के सम्मान में, जो भी बात कहा उन्होंने उसका आकलन हम लोगों ने किया। दारा सिंह चौहान जी की कथनी और ब्रजेश पाठक जी की कथनी और दारा सिंह चौहान जी के करनी में बहुत का अंतर मिला। दारा सिंह चौहान जी के लिए ब्रजेश पाठक जी बहुत जोरदार तरीके से चौहान समाज को गुमराह करने के लिए एक ही नारा लगा रहे थे कि हमने चारों सदनों के सदस्य रहे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, चौहानों के लिए रातों दिन हमने लड़ते हुए देखा, चौहान समाज के सम्मान के लिए हमने भिड़ते हुए देखा, चौहान समाज के लिए सदन में बोलते हुए देखा, चौहान समाज को सम्मान दिलवाने में खून पसीना बहाते हुए देखा। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आपने कुछ जो वो किए हैं वो आपने कुछ नहीं देखा। आपको तो यह है कि किसी तरह चौहान समाज को 2027 में गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी को चौहान समाज का वोट ट्रांसफर हो। माननीय दारा सिंह चौहान जी बहुजन समाज पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी से 1999 में लोकसभा घोषी का चुनाव लड़े बालकृष्ण चौहान के खिलाफ। बालकृष्ण चौहान जी चुनाव जीत गए, हार गए। माननीय दारा सिंह चौहान जी फिर बहुजन समाज पार्टी में आए, फिर कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर उसके बाद जब 2014 तक 9 वाला चुनाव लोकसभा का जीते और 14 में फिर चुनाव हारे और 15 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2015 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दारा सिंह चौहान जी। उन्होंने एक भी चौहान समाज के बेटे को न संगठन में जगह दिलवाए, न किसी चौहान को जिला अध्यक्ष बनवाए, न किसी चौहान को विधान परिषद का सदस्य बनवाए, न किसी चौहान को लोकसभा में पहुंचवाए, न किसी चौहान को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनवाए, न किसी चौहान को किसी आयोग में जगह दिलवाए। फिर कैसा मसीहा, कैसा समाज का शुभचिंतक। दारा सिंह चौहान जी न 2019 लोकसभा में भागीदारी दिलवाए, न 2017 विधानसभा में भागीदारी दिलवाए, न 2022 विधानसभा में चौहानों को भागीदारी दिलवा पाए और न 2024 लोकसभा में भागीदारी दिलवा पाए। ये समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और जो सत्ताधारी, जो डबल इंजन की सरकार नीचे से ऊपर तक ले चल रही है, एक भी चौहान को न उच्च सदन में जगह है, न लोकसभा में जगह है, न विधान परिषद में जगह है, केवल इनके अलावा। मैं तो कहना चाहता हूं, दारा सिंह चौहान जी अपने राजनीतिक कैरियर में एक चौहान को जिला पंचायत बनवाए हैं तो बता दें। 30-40 साल का राजनीतिक कैरियर है इनका,
एक चौहान को घोसी में ब्लॉक प्रमुख बनवाए हो तो बता दें। जनपद मऊ में किसी भी पूर्वांचल के किसी भी जनपद में किसी चौहान को ब्लॉक प्रमुख बनवाए हो, टिकट के लिए वकालत किए हो तो बता दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से, ऐसे समाज के लोगों से उचित दूरी बनाकर सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी हमेशा चौहानों के वोटों को सौदागरी करते हैं हर दल में, और उनके सम्मान में ब्रिजेश पाठक जी एक ऐसे मनगढ़ंत कसीदा पढ़ रहे थे कि लगता था कि इनसे बड़ा मसीहा चौहानों का शुभचिंतक कोई है ये नहीं है। इनका भी इतिहास आदरणीय दारा सिंह चौहान जी से मिलता जुलता इतिहास है। दारा सिंह चौहान जी जैसे इनका भी इतिहास है। ये पहले गोरखपुर के माननीय हरिशंकर तिवारी जी पूर्व मंत्री जी का कसीदा पढ़ते थे। वहाँ से कुछ पढ़े लिखे उनकी पढ़ लिख कर वहाँ से निकले तो जाकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी का मनगढ़ंत कसीदा पढ़ने लगे। वहाँ से हटे तो योगी मोदी जी के शरणम गच्छामी होकर वहाँ जाकर कसीदा पढ़ रहे हैं और चौहान समाज को लखनऊ में गुमराह कर रहे हैं। जो जैसा होता है उसके सम्मान में वैसा कसीदा पढ़ता है। चौहान समाज पूरे तरह से सावधान और सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सबक सिखाएगा। कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। चौहान समाज केवल रैलियों में भीड़ लगाने के लिए होता है। चौहान समाज कह देने पर बुरा लग जाता है। चौहान समाज में जो कुछ पोषित टाइप के दलाल हैं जो अपने ही बहन बेटी माताओं बहनों को मोदी और योगी की रैली में एक लड्डू एक समोसा पर गुमराह करके ले जाकर रैली में मोदी योगी जिंदाबाद बुलवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बड़े ओहदे पर हैं, क्या उनके समाज की महिलाएं क्या मोदी जी की रैली में जाती हैं? क्या वो लोग अपने घर की माताएं बहनों को रैली में लेकर जाते हैं? वोट हमारा है और राज उन लोगों का चल रहा है। तो चौहान समाज के लोगों को भी सावधान सतर्क होना चाहिए और चौहान समाज के जो वोट के सौदागर हैं, इन सौदागरों की झांसा में नहीं आना चाहिए। इन लोगों ने संकल्प लिया है, 25 जुलाई को इन लोगों ने संकल्प लिया कि एक भी चौहान समाज के बेटे को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग टिकट लेने नहीं देंगे। और जो इनके संकल्प लिए हैं ये आकर समाज को गुमराह करेंगे और लास्ट में समाज गुमराह होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। संकल्प दिवस का मुख्य उद्देश्य रहा। लेकिन इसका पोल खोलने का काम, इस तरह इनका पोल खोलने का काम जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी करेगी। और जो इन लोगों का मसीहा के चोला में जो ये धूर्त घूम रहे हैं, इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम जनता क्रांति पार्टी करेगी। आप सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता क्रांति पार्टी, जय राष्ट्रवाद, जय भारत।